डीपली डिकोडिंग वॉरेन बफेट गोल्डन रूल सीरीज में आपका स्वागत है। नो व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इन। वॉरेन बफेट के ये रूल का मतलब है कि सबसे पहले आप जान लो कि आप किस में इन्वेस्ट करते हो। अब ऐसा क्यों बोला है उन्होंने? क्योंकि 90% ऑफ द पीपल इन्वेस्ट ऑन टिप्स, न्यूज, ट्रेंड्स एंड टीवी अपडेट्स। जो प्रोफेशनली स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ये रूल उनके लिए बिल्कुल नहीं है, बट जो पार्ट टाइम या जॉब या बिजनेस के साथ इन्वेस्टिंग करते हैं ये रूल सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, इसलिए वो लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हमें अपने लिए नया मोबाइल खरीदना है तो सबसे पहले हम एक बजट बनाते हैं कि 10,000 का लेना है या 25,000 का। उसके बाद हम उस रेंज में जितने भी मोबाइल्स हैं उसकी डिटेल्स निकालते हैं। फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन से मोबाइल का सीपीयू, रैम, स्टोरेज अच्छा है या ज्यादा है। मतलब उस मोबाइल का पूरा कंपैरिजन करने के बाद भी हम शांत नहीं बैठते हैं, हम कंपनी भी चेक करते हैं। कोई चाइनीज कंपनी बहुत अच्छा फीचर भी देती होगी तो भी हम नहीं लेते हैं, और ऊपर से मोबाइल के रिव्यूज भी देखते हैं कि जिन्होंने लिया है उनके रिव्यूज क्या है। उसके बाद जब खरीदने का प्लान बन जाता है तब हम ऑनलाइन प्राइस भी निकालते हैं और ऑफलाइन 10 दुकान में घूम घूम के प्राइस निकालते हैं, और जहां सबसे कम प्राइस होती है वहां से आप बाय करते हैं, और जो आपको बेस्ट फैसिलिटी देता है लाइक EMI या जीरो डाउन पेमेंट, उसके पास से हम बाय करते हैं। लेकिन जैसे ही स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात आती है तो सीधा किसी फ्रेंड को पूछ लेते हो, भाई कोई स्टॉक बताना जिसमें ये पैसा मैं इन्वेस्ट कर सकूं। यानी कि 10-20 हजार का फोन लेने में हम इतना सोचते हैं, लेकिन 10 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट का सोचने के लिए या सीखने के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। जबकि मोबाइल फोन डेप्रिशिएटिंग एसेट है, जिसमें 25,000 का मोबाइल लोगे नेक्स्ट डे पे उसकी वैल्यू आधी हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएटिंग एसेट है, यानी कि आपके पैसे ग्रो होते हैं। तो बस वॉरेन बफेट का ये रूल हमें यही समझाता है कि हमें इन्वेस्टमेंट को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। सबसे पहले हमें सेक्टर का एनालिसिस करना चाहिए कि कौन से सेक्टर अगले 10 साल में चलने वाले हैं। उसके बाद उस सेक्टर के स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए, लेकिन सिलेक्ट करने से पहले हमें कुछ क्राइटेरिया का ध्यान देना चाहिए, जो है उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी पास्ट परफॉर्मेंस, पीयर कंपैरिजन। ये सारी चीजें चेक करनी बहुत ही जरूरी होती है। अगर आपको नहीं पता कि ये सब एनालिसिस कैसे करते हैं, कमेंट सेक्शन में कंपनी एनालिसिस करके टाइप करें। आपको एक पूरे वीडियो में स्टेप वाइज गाइड कर देंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इस तरह से कंपनी की सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद आपको उसमें इन्वेस्ट तब करना है जब उसका प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास हो। यानी कि अगर वो टाइम पे वो स्टॉक महंगा है तो आपको वेट करना है, अगर आपको सुटेबल प्राइस जब आता है तब भी आपको उसको बाय करना है। और इस तरह से ये प्रोसेस मेंटेन करके अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको पता होता है कि आपने किस में इन्वेस्ट किया है, और आपका कॉन्फिडेंस और बिलीव उस पर्टिकुलर स्टॉक पे बढ़ जाता है। और बिना जाने अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप पैनिक में आके सेल कर देते हो और उसमें आपको लॉस भी हो जाता है। तो वॉरेन बफेट का यही कहना है कि आप स्टॉक मत सिलेक्ट करिए बल्कि बिजनेस सिलेक्ट करिए। यानी कि आप स्टॉक को स्टॉक ना समझे, आप जैसे कोई बिजनेस में पार्टनर बनने जा रहे हैं वो समझ के इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। तो ये वॉरेन बफेट के गोल्डन रूल को फॉलो करके आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बेटर बना सकते हो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में।